मेरा नाम विशाल सिंह है, वेलनेस लाइफस्टाइल कोच। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक फीलिंग है, इमोशनल और फिजिकल एक टेंशन होती है। ठीक है, स्ट्रेस दो तरीके का होता है। एक अच्छा वाला स्ट्रेस कह सकते हैं और एक खराब जो आपको बीमार करता है। एक स्ट्रेस जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस होता है, जैसे कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, नहीं उठ पाए, आपको टाइम से ऑफिस जाना है, आप लेट हो गए, उस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है। किसी को आपको फ़ोन करना था, नहीं कर पाए, भूल गए, उस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है। एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस जो आपको बीमार बनाता है, जैसे कि जब स्ट्रेस होता है तो आपका बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो डाइजेशन की भी समस्या होती है, उनको पेट खराब हो जाता है, जैसे उनको गैस बनने लगती है, पेट फूलना और एसिडिटी, सारी समस्याएं आती हैं जब स्ट्रेस होता है। तो कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे छोटी छोटी जो स्ट्रेस होती हैं, सब्जी वाला नहीं आया, मैड नहीं आई, घर में काम कैसे होगा, उस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है। ठीक है, सुबह मुझे जाना है, या कोई भी काम होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, ये स्ट्रेस अच्छा वाला है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा जो स्ट्रेस होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो आपको बीमार बनाता है। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे कि किसी ने मुझे गाली दिया, उस चीज़ का स्ट्रेस हम लोग सोचते रहते हैं। गाली देने वाला तो दे के चला गया, अब उसके बारे में हम सोच के परेशान होते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे बुरा कहा, किसी ने 5 साल पहले मुझे किसी ने कुछ बोला था, उस चीज के बारे में हम सोच सोच के परेशान होते हैं और हम अपने बीमार हो जाते हैं। वो हमारे हाथ में है नहीं है, बीते हुए बातों को सोच करके हम परेशान होते हैं, उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं। जो चीज आपके हाथ में है, जो चीज आपके हाथ में है, तो फिर किस चीज का स्ट्रेस? अगर जो चीज आपके हाथ में नहीं है तो फिर किस चीज का स्ट्रेस? जैसे एग्जांपल की बात करूं, आप घर से जा रहे हैं, आपकी एज 10 साल है, आपके घर के पास में एक पार्क है जहां पे 4 लोग इकट्ठे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वहां पे आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी को सेम उल्टा कर दीजिए। जैसे आप अपने घर से जा रहे हैं, आपके घर के पास में एक पार्क है, आपकी एज वहां पे 20 से 25 साल है, उनकी एज 10 साल है। आप वहां कुछ कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनको मना कर सकते हैं और समझा सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं, और कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होता है। जो आपके हाथ में है तो फिर किस चीज का स्ट्रेस? और जो आपके हाथ में है ही नहीं तो उस इसके बारे में सोचकर परेशान होने से क्या मतलब? ठीक है, और हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है, उस चीज के बारे में सोच के हम परेशान होते हैं। ओके, अगर हम जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उन चीज को सोच करके हम लोग दुख मनाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में क्या नहीं है, मौसम हमारे हाथ में है नहीं है, मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, गर्मी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, हमारे हाथ में नहीं है। किसी की अचानक डेथ हो गई फैमिली में, वो क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। तो उन चीज को जब हम ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा? आप अपनी सेहत भी खराब करेंगे, आप अपने आप को बीमार बनाएंगे। ओके, जैसे कि अब मुझे बताइए, कल रात के खाने में किस चीज की सब्जी खाया था आपने? यहां तक कि ये भी लोगों को याद नहीं होगा, और 5 साल बीत गए, बातों को याद करके वो सोच सोच के परेशान होते हैं, वो भूलते ही नहीं है, दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज को आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके हाथ में है आप उसको कर सकते हैं, और उसको कैसे उनसे बाहर निकलना है, उसे आपकी मदद मिल सकती है। ठीक है, अब जैसे कि इंसान जो होता है, ऊपर वाला भगवान, परमात्मा, हम आत्मा, हमारे अंदर भी भगवान है और आपके अंदर भी भगवान है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो कितना भी अच्छा, सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा है, उसमें भी निगेटिव खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, हमेशा निगेटिव थॉट्स बोलते हैं। तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है ना, उनसे कभी उनको इग्नोर करना है। आप एक चीज समझिए, हमारे अंदर भी भगवान है और उनके अंदर भी भगवान है। इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही ऐसी है जो निगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है।
सॉफ्टवेयर ही ऊपर वाले ने ऐसे इफेक्ट किया है। तो गलती इंसान की नहीं है, उस चीज को भी सोच के परेशान हमें नहीं होना है जो हम लोग सोच के परेशान होते हैं। ठीक है, हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स हम बता रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। पहली चीज, आपका रूटीन प्रॉपर होना जरूरी है। सुबह 5 बजे उठना है, ऑफिस टाइम से जाना है। ठीक है, मुझे ऑफिस से मतलब किससे बात करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे जिम जाना है। ठीक है, घर पे आना है, इनसे बात करना है, इनको कॉल करना है। जब हम प्रॉपर एक रूटीन बनाएंगे, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक एक प्रॉपर हम एक लिस्ट बना के उस पर काम करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। टाइम टू टाइम सारी चीजें आपको काम पे होगा जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब हम कोई काम का रूटीन ही नहीं बनाते हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल आएगा। स्ट्रेस एक ये भी होता है हस्बैंड वाइफ का, मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है, वो सुनते नहीं है, इतनी निगेटिव है। वाइफ का नेचर ऐसा है, वाइफ ऐसी है, निगेटिव है। तो मैं बताऊं, हम इंडिया में रहते हैं ठीक है, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, निगेटिव ज्यादा बोलते हैं, उनसे ज्यादा परेशान होते हैं। उस चीज के परेशान आपको नहीं, उस चीज से आपको ज्यादा परेशान नहीं होने। अभी 2030 तक भी साथ में रहेंगे, 2040 तक भी साथ में रहेंगे। तो अगर वो निगेटिव हैं या उनका माइंडसेट ऐसा है तो समझिए आपके अंदर भी भगवान है, उनके अंदर भी भगवान है। तो इंसान खराब नहीं है, उनके अंदर सॉफ्टवेयर ही ऐसी पड़ी है जो हमेशा निगेटिव बोल रहे। हस्बैंड वाइफ कितना भी अच्छा करते हस्बैंड को तो निगेटिव ही मिलता है, और वाइफ कितना भी बढ़िया कर दे हस्बैंड को निगेटिव मिलता है। ठीक है, तो आपको समझिए वो इंसान खराब नहीं है, इंसान बढ़िया है, लेकिन उनके अंदर सॉफ्टवेयर ही ऐसा पड़ा है। ठीक है, देखिए आपको साथ में रहना है, एक बढ़िया रिलेशन को एंजॉय करके रखना है, खुश रहना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप सबसे बढ़िया एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग की सुबह की एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होती है, सुबह आप वॉक पे जा सकते हैं, 20 से 30 मिनट आप डेली वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप सुबह डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको इजी लगे उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। आपकी हॉबी क्या क्या है, आपको पसंद क्या है, आपको अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, बिल्कुल पहनिए। अच्छा खाना आपको खाना अच्छा लगता है, टेस्टी आपका मनपसंद का, बिल्कुल एंजॉय करिए। आपको कहीं घूमने को मन करता है तो घूमने जाएं। आपको अच्छा बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक्स पढ़ें। आपकी जो भी हॉबी है उसको करें, उससे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। टाइम को मैनेज करें, अपना रूटीन को सेट करें, टाइम टू टाइम अपने काम को करें। ठीक है, जब हम अपना प्रॉपर रूटीन बना के काम करेंगे तो ना आपको स्ट्रेस होगा और अपने आप को दिन भर बिजी रखेंगे। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको तनाव को कम रखती हैं। आपकी हॉबीज, आपको टाइम नहीं मैनेज होता है, आप 1 घंटा ना करें, आधे घंटे ही करें। जितना टाइम मिलता है उतना ही करें। हफ्ते में 2 दिन करें, टाइम नहीं मिलता है तो वो भी नहीं मिलता है तो हफ्ते में 1 दिन करें, लेकिन करें जरूर। खुश रहें, अपने आप को इतना खुश रखें कि स्ट्रेस आपको हो ही ना, उसे बाहर निकलना है। ठीक है, और आपको प्रॉपर अपने सेहत का ख्याल रखें, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन लें, एक्सरसाइज करें, पानी के इंटेक अच्छा रखें, नींद बढ़िया रखें, जबरदस्त। आपका साउंड स्लीप नींद होनी बहुत जरूरी है। नींद होगा कम से कम 6-7 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, काम बढ़िया साउंड स्लीप नींद होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, एनर्जेटिक रहेंगे, फ्रेश फील करेंगे, अपने आप को दिन भर बिजी रखेंगे। ऐसे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है और अपने रूटीन के अंदर इसको डेली बेसिस पे अपने इसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है उस चीज को आपको जरूर करना। तो कुछ ऐसे स्ट्रेस के हमने टिप्स बताए हैं जो आपको करना है, खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आपके हाथ में है फिर क्यों स्ट्रेस लेना, और अगेन जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज के बारे में क्या सोचना, क्यों परेशान होना, उससे सेहत आप ही खराब होती है। तो जो आपके हाथ में है उसको करने का, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहने का, एंजॉय करते हैं।